हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूं। टॉपिक क्या है? जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस कैसे हैं कि सिर्फ आपको बहुत मेहनत नहीं करनी क्वेश्चन के लिए। क्या करना है आपको? सिर्फ जब भी कभी मैथ्स और रीजनिंग से थक गए हैं तो थोड़ी थकान मिटाने के लिए जब आप लेट जाते हैं तब मेरे क्वेश्चन का वीडियो चला के भी आप सुन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन मैं रोज लाऊंगी, रोज वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपके 100, 200, 300 क्वेश्चन तक भी होंगे। और क्वेश्चन क्या होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, देन सब कुछ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर होता है। और मेरा ये प्रॉमिस है कि मेरा अगर सारे वीडियो आपने पढ़ लिए 2 से 3 बार तो 100% आपको पास होने से, मेरिट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। AIR भी ला सकते हैं अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से किया है। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुने क्वेश्चन पे। यस, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का 4th A भाग मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज देता है। भारत के राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग। महाअभियोग कहा जाता है। संविधान शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान शब्द का उल्लेख 368 अनुच्छेद में है। संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? संविधान के भाग 1 भाग में संविधान उसके राज्य का वर्णन है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के नामित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। एकीकृत न्यायपालिका की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारत से ली गई है। स्वदेशी जो व्यवस्था है उसके द्वारा। संविधान में मुस्लिम लीग की ओर से कौन प्रमुख सदस्य थे? लियाकत अली खान जो है वो प्रमुख सदस्य थे। पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश करी थी। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को इसका संरक्षक कहा जाता है। फिर आता है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? प्रस्तावना, याद रखें, प्रस्तावना में 85 शब्द है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। फिर आता है राष्ट्रपति के वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रपति के वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा करी थी? इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा करी थी, इमरजेंसी। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। फिर आता है कितनी बार राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? 6 महीने के बाद संसद की अनुमति से हर 6 महीने में 6 महीने के बाद संसद की अनुमति से हर 6 माह में विस्तार किया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो 15(4) और 16(4) में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। फिर आता है राजस्थान साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो, थोड़ा उधर कर देती हूँ मैं, इसको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई से रिलेटेड है। बीसल देव रासो नरपति नान्हे से रिलेटेड है। हमीर रासो जोधराज से रिलेटेड है। हमीर रासो शारगंदर से रिलेटेड है। संगीत रासो गिरधर आसिया से रिलेटेड है।
बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर से रिलेटेड है। अचल दास की चीरी वचनिका शिवदास गार्डन से रिलेटेड है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ से रिलेटेड है। पातल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया से रिलेटेड है। धरती दोरारी वो भी कन्हैयालाल सेठिया से रिलेटेड है। ये है लील टास, वो भी जो है कन्हैयालाल सेठिया से रिलेटेड है। रूठी रानी चेतावनी चुंगड़िया केसरी सिंह बारक से रिलेटेड है। राजस्थानी कावता मुरलीधर व्यास से रिलेटेड है। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालच से रिलेटेड है। नेणसिरी ख्यात मोहनोत नेणसी से रिलेटेड है। मारवाड़ परगानारी विगत मोहनोत नेणसी से रिलेटेड है। फिर आता है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, उनकी ऊंचाई कितनी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा आपके लिए अच्छे से कर देती हूँ इसको। ये देखिए रघुनाथ सीकर, सबसे पहले अरावली की जो है वो ऊंचाई से रिलेटेड ही अपन पढ़ेंगे, ऊंचाई कितनी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, मालखेत सीकर में 1052 मीटर, लोहारगंज झुंझुनू में 1051 मीटर, भोजगढ़ नीम का थाना में 997 मीटर, खो जयपुर से 920 मीटर, बेराज अलवर में 792 मीटर। फिर आता है बाबाई जयपुर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बाबरी झुंझुनू 780 मीटर, बिलाली अलवर से 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर से रिलेटेड 747 मीटर, गोसी झुंझुनू 740 मीटर, बेराट कोटपुतली बहरोड से 704 मीटर, सरिस्का अलवर से रिलेटेड 667 मीटर, सिरावास अलवर से रिलेटेड 651 मीटर, भानगढ़ अलवर से रिलेटेड 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर से रिलेटेड 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर से 599 मीटर, बालागढ़ अलवर से रिलेटेड 597 मीटर। फिर बात करते हैं राजस्थान के पर्यटन सर्किट और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के पर्यटन फेमस है उन सब के बारे में। शेखावाटी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, शेखावाटी झुंझुनू सीकर चूरू आएगा, अलवर से सिलीसेड सरिस्का आएगा, भरतपुर सर्किट डींग धौलपुर रिलेटेड है, रणथंभौर सर्किट सवाई माधोपुर टोंक आते हैं, हाड़ौती सर्किट कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, दूधार सर्किट उसमें जयपुर आमेर रामगढ़ सामोस दौसा और आभानेरी आता है। फिर और आपको थोड़ा उधर कर देती हूँ। फिर आता है मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर पुष्कर नागौर मेड़ता आते हैं, मेवाड़ सर्किट उदयपुर चित्तौड़ कुंभलगढ़ नागद्वारा आते हैं, माउंट आबू सर्किट में सिरोही पाली देन रणकपुर और जालोर आते हैं, मरु त्रिकोण सर्किट जो जैसलमेर बीकानेर जोधपुर आता है, मरु त्रिकोण सर्किट जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर आते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक और उसके सेनापति कौन कौन रहे, थोड़ा सा उसके भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से पढ़े। मतलब अपन राजस्थान जो है इनकी वीर गाथाओं के लिए फेमस है कि मतलब जब भी राजा लड़ने जाते थे तो सेनापति पहले तैयार रहते थे कि हम अपने राजा को कुछ नहीं होने देंगे, राजा आप चले जाएं, हम मरेंगे पहले फिर। और इसके लिए अपन ने देखा भी है कि पद्मावत मूवी के अंदर भी अपन ने राणा रतन सिंह के जो दो थे उनको ले भी देखा है। बात करते जेता कुंपा मालदेव के थे, गोरा बादल रतन सिंह के थे, पद्मावत मूवी में देखा अपन ने, जयमल फत्ता उदय सिंह के थे जो महाराणा प्रताप के पिता है, आल्हा उदल परमर्दी देव से रिलेटेड थे, बालक मदन जेत्र सिंह से रिलेटेड थे, रणमल रतिपाल हमीर देव से रिलेटेड थे, धन्ना व बिया मान सिंह से रिलेटेड थे, नुसरत खां व उल्लुक खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं विद्रोह का क्रम और क्रांति की तिथियां, कब कब कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन सी क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 28 मई 1857 को नजीराबाद में विद्रोह हुआ, 31 मई 1857 को भरतपुर राज्य में विद्रोह हुआ, 3 जून 1857 में नीमच में विद्रोह हुआ, 10 जून 1857 में देवनी छावनी में विद्रोह हुआ, 14 जून 1857 टोक राज्य में विद्रोह हुआ, 11 जुलाई 1857 में अलवर राज्य में विद्रोह हुआ, 9 अगस्त 1857 में अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह हुआ। फिर बात करते हैं थोड़ा सा अपन और विद्रोह के बारे में इंपॉर्टेंट। 21 अगस्त 1857 में एरिनपुर के सैनिकों का विद्रोह हुआ, 23 अगस्त 1857 में जोधपुरा जो है लीजियन में विद्रोह हुआ, 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ, 18 सितंबर 1857 में चेलावासा का युद्ध हुआ, 27 अक्टूबर 1857 में धौलपुर राज्य में विद्रोह हुआ, 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ। फिर बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख छत्रियां कौन कौन सी है जो फेमस हैं उनकी बात करते हैं। चलो प्रमुख छत्रियां कौन सी है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बांडोली सनूमर में आती है। 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 10 खंभों की छतरी मामा भांजा
धन्ना भिया की जोधपुर की है। 12 खंभों की छतरी जो है पृथ्वीराज कुंभलगढ़ राजसमंद में है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की नागौर दुर्ग यानी नागौर में है। फिर आता है 20 खंभों की छतरी अखीराज सिंघवी जोधपुर में है। 20 खंभों की छतरी गोपाल सिंह करौली में है। 32 खंभों की छतरी जोत सिंह बदनौर ब्यावर पूर्व अजमेर में है। 32 खंभों की छतरी फिर जगन्नाथ कछवा मांडल भीलवाड़ा में है। 32 खंभों की छतरी फिर जय सिंह जेत्र सिंह सवाई माधोपुर में है। 80 खंभों की छतरी 80 मूसी महारानी अलवर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित है और बूंदी में समर्पित है, बूंदी में है। फिर आता है वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक्ट और परियोजनाएं कौन कौन सी बनाई गई है। भारत में भी जो है वन को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी योजना है उसके बारे में भी बात की है। फिर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ें। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972। बाघ संरक्षण परियोजना कब बनाई गई? 1973। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब बनाई गई? 1975। वन वृक्ष संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986। हाथी संरक्षण परियोजना कब बनाई गई? 1992। जैव विविधता संरक्षण एक्ट कब बनाया गया? वो बनाया गया 2002 में। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2009 में। बहुत अच्छे से याद करें। फिर आता है ये जो है अपना कि भाई कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा स्थान है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो जरूर पढ़ने हैं। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो होती है मैसिनराम मेघालय में। फिर बात करते हैं घूमर नृत्य कहाँ का फेमस है? सभी जानते हैं राजस्थान का फेमस है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं और उपनाम क्या है? नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। ये नृत्य राज्य के नृत्य के रूप में फेमस है राजस्थान का। घूमर मूलतः गणगौर के पर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में विभिन्न जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी घूमर नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख वाद्य नृत्य शहनाई होती है, ढोल होता है, नगाड़ा होता है। और इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन भी किया जाता है। इस नृत्य में लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है गुम्ब भी कहते हैं, और घूमर के साथ अष्टताल करवाया जाता है जिसे सवाई भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो नॉलेज जंक्शन का जो पूरा का पूरा आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपको लगे कि हमें और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कल परसों से जो आपकी वीडियो आने वाली है 200 से भी ऊपर क्वेश्चन जो आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 मतलब एक घंटे की जो है मैं आप लोग को वीडियो लूंगी। एक घंटे की जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, सारे पिक्चर्स के साथ आएंगे, सारा वीडियो होगा, और एक वीडियो ऐसा भी लाऊंगी जो 500 क्वेश्चंस का होगा। तो रोज मेरा वीडियो देखते रहे और बस कान में लगा के ईयरफोन से आपको सुनना है। जब आप बहुत रिलैक्स होना चाहते हैं सिर्फ मेरे वीडियो को सुन ले और इसी से जीके जीएस से आप क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। सबसे बड़ी बात, वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है। एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होगा। आपको रोज वीडियो देखते रहे, मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। थैंक यू एवरीवन।